आपको भी अपनी शेयर मार्केट की इनकम पे टैक्स बचाना है तो आज की इस वीडियो को ज़रूर से देखना। तो आज हम ये कुछ टिप्स देखने वाले हैं जिससे आप अपनी शेयर मार्केट पर जो भी आपको प्रॉफिट होता है तो उस पे आप कितना टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स को आप कैसे बचा सकते हैं, उसके जो सारे के सारे तरीके हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली शेयर मार्केट की इनकम पे हमको जो प्रॉफिट हुआ है उस पे हमको टैक्स प्लानिंग करने के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो अब जानते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है। तो टैक्स हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसको टाइमली हम सिक्योरिटी को सेलिंग करते हैं और उससे हम अपना जो टैक्स है उसको बचाने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो टैक्स हार्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए होता है, लेकिन लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसे ही आप दूसरे किसी कैपिटल गेन के लिए भी आप ये वाली मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि आप अपना ऑफसेट करके लॉस को जो भी टैक्स प्लानिंग के लिए शेयर को बाय और सेल करते हो उसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के जरिए बताया है कि टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और उसके रूल्स क्या क्या है और उसका होल्डिंग पीरियड जो होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली शेयर मार्केट में यानी कि इक्विटी जो स्टॉक या म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें अगर आपने कोई सिक्योरिटी को 1 साल तक होल्ड किया है और उसके बाद सेल किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और सेम अगर आप 1 साल से कम कोई सिक्योरिटी को होल्ड करके सेल करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमको 1 लाख रुपए की छूट दी गई है, यानी कि अगर आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन जैसे ही 1 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है ऐसे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स हार्वेस्टिंग से हम ये 1 लाख की लिमिट का यूज़ करके कैसे टैक्स बचा सकते हैं उसका देखेंगे। यानी कि अगर आपने जो शेयर या म्यूचुअल फंड सेल किए हैं उससे आपको 1 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता है फिर भी आप कैसे ज़ीरो टैक्स देना पड़े ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म में आपको 1 लाख रुपए की छूट है वो मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो हमको टैक्स कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए कि आपने कोई म्यूचुअल फंड XYZ कंपनी के खरीदे 1 जनवरी 2023 में 4 लाख रुपए के और 2024 मार्च में यानी कि अभी इसकी जो करंट मार्केट वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है। तो अगर आप इसको अभी सेल करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा और आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके बाद सेल करते हैं और मान लीजिए कि इसका जो भी करंट प्राइस है वैल्यू है वो बढ़ जाता है, मान लीजिए कि 6 लाख हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आपको 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना होगा क्योंकि 1 लाख रुपए की ही हमको छूट मिलती है। लेकिन अभी हमको 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो अगर आप सेल कर देंगे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो अगर आप अभी सेल करते हैं तो आपको ज़ीरो टैक्स देना होगा। और टैक्स हार्वेस्टिंग से आप ये चीज़ कर सकते हो कि आपको ये वाला जो म्यूचुअल फंड है वो आपको होल्ड करना है क्योंकि आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ेगी, कंपाउंडिंग का आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं
कि अभी आपको 1 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और आप अभी इसको सेल कर देते हो तो आपको 0 टैक्स देना होगा। लेकिन फिर से आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वही म्यूचुअल फंड आप वापस से उसी प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो आपकी फिर परचेजिंग जो प्राइस आती है वो 5 लाख रुपए आ जाती है। तो नेक्स्ट ईयर अगर इसकी जो प्राइस है वो 6 लाख रुपीस हो जाती है तो आप फिर से यही चीज़ दोहरा के अपना 1 लाख रुपए की जो लिमिट है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये मैंने जो बताया कि 1 लाख बाद अगर इसकी वैल्यू 6 लाख रुपए हो गई और 1 लाख आपने फिर से इसको सेल करके, यानी कि 5 लाख में आपने इसको सेल किए, 5 लाख में आपने इसको सेल करके फिर से खरीद लिया था, यानी कि आपको 1 लाख रुपए का ही फिर से फायदा हुआ। तो फिर से आप इसको सेल करके खरीद सकते हैं। ऐसे करके आप हर साल 1 लाख रुपए की लिमिट का फायदा उठा सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो टैक्स हार्वेस्टिंग जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए कर सकते हैं आप, और ये सिर्फ 1 साल के लिए ही कर सकते हैं क्योंकि हमको 1 साल के लिए 1 लाख की लिमिट मिलती है। तो आपको हर साल ये चीज़ दोहरानी पड़ेगी हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो अभी मार्च का महीना चल रहा है तो अभी आप अपने पोर्टफोलियो में देख के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपको कैसे अपना टैक्स बचाना है। तो ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात थी जिसमें आप 1 लाख हर साल अपना जो लिमिट है वो यूज़ करके अपना टैक्स बचा सकते हो। अभी हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि आप दूसरी तरीके से कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो दूसरा ये तरीका है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का, यानी कि आपको अपना जो लॉस हुआ है उससे आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने कोई शेयर 1 लाख रुपए में परचेस किया था और 1,50,000 रुपए में सेल किया है, यानी कि आपको 50,000 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और मान लीजिए कि दूसरी ओर आपने कोई शेयर 1,30,000 रुपए में खरीदा था और 1 लाख रुपए में सेल किया, यानी कि आपने 30,000 रुपए का लॉस एक शेयर में किया है। तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? तो आपको सिर्फ 20,000 रुपीज़ पे टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि हमको टैक्स जो है वो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करके जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट आता है उस पर हमको टैक्स भरना होता है। तो यहाँ पर ऐसे करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो इस रूल को हम सेट ऑफ रूल कहते हैं कि अपने गेन को, यानी कि प्रॉफिट को अपने लॉस के सामने सेट ऑफ करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म वाला एक हम एग्जांपल ले कि हमने जो 1 लाख रुपए वाला जो ऊपर एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए का कोई म्यूचुअल फंड लिया था और सेकेंड ईयर उसकी वैल्यू 2 लाख हो गई, तो थर्ड ईयर 3 लाख, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए हो गई। और अब आप चाहते हैं कि आप ये शेयर जो है वो आप बेच दें। तो आपने 1 लाख रुपए में इसको खरीदा था और 5 लाख रुपए में आप सेल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर 4 लाख रुपए के प्रॉफिट पे टैक्स देना होगा। तो 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानकर आपको टैक्स देना होगा और 1 लाख रुपए की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो 30,000 रुपीज़ आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज़ करते हो और ये जो आपको 1 लाख रुपए की जो लिमिट मिलती है उसका हर साल यूज़ करते हो, तो अगर मान लीजिए कि ये शेयर आप हर साल बेच के और फिर से बाय कर लेते हो तो आपको 0 टैक्स देना होगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर इसकी जो प्राइस है वो 1 लाख है और सेकेंड ईयर 2 लाख हो गई, तो आप ये शेयर 2 लाख रुपए में बेच के फिर से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 लाख रुपीज़, तो उस पर एग्जेम्पशन मिल जाती है पूरी की पूरी, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। साथ में अगर सेकेंड ईयर आपको 2 लाख रुपए में ये शेयर फिर से खरीद लेते हैं तो फिर से आपकी परचेजिंग जो प्राइस है वो 2 लाख रुपए आ गए, राइट। तो यहाँ पर थर्ड ईयर इसकी जो वैल्यू है वो 3 लाख हो गई
तो फिर से 3 लाख में बेच के आपने 2 लाख में खरीदा था लास्ट ईयर। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और यहाँ पर भी आपको 1 लाख रुपीस का यहाँ पर गेन हो रहा है और लॉन्ग टर्म की छूट भी मिल जाती है, तो आपको यहाँ पर 0 टैक्स देना होता है। तो ऐसे ही आप 5 साल करते रहेंगे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए में अगर आप सेल करते हो और 1 लाख आपकी परचेस प्राइस है, तो 4 लाख के प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना होगा, राइट। और टैक्स हार्वेस्टिंग के बाद आपने ये जो लास्ट ईयर का था तो आपने 4 लाख रुपए में खरीदा था और 5 लाख में सेल किया, यानी कि 1 लाख आपको प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो टैक्स हार्वेस्टिंग का एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया, तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का भी हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि अभी मार्च एंडिंग है या आप साल के बीच में भी ये सब कर रहे हो, आपने कोई शेयर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपने सेल किया और आपको वहाँ से 1 लाख रुपीस का गेन होता है, लेकिन आपके जो शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो है उसमें कोई स्टॉक ऐसे होंगे जिसमें आपको लॉस हुआ होगा, तो आप उस सब शेयर को सेल करके अपना रियलाइज जो लॉस है वो 1 लाख रुपीस बुक कर सकते हो। यानी कि पहले आपने स्टॉक बेचे नहीं है तो वो अनरियलाइज लॉस हो गया, लेकिन अगर आप वो स्टॉक बेच के 1 लाख रुपीस का लॉस बुक कर दोगे तो आपको यहाँ पर गेन के सामने आपको लॉस कवर हो जाएगा और इमीडिएटली आप वही जो शेयर आपने लॉस में बेचे हैं उसको खरीद सकते हैं, ताकि आपका जो लॉस बुक हो गया उस पर आपको टैक्स भी नहीं देना होगा और साथ में आपने जो शेयर लिए थे वो आपके पास रहेंगे और आपका कैपिटल का भी कोई भी लॉस नहीं होगा। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस होता है उसको आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अपना टैक्स को कम कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको जो होता है उस पर 15% रुपए का आपको टैक्स देना होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 10% का टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म में आपको 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाती है जो कि शॉर्ट टर्म में आपको नहीं मिलती है। तो ऐसे करके आप अपना सारा टैक्स बचा सकते हैं।